देखिएगा, आज हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, सरलीकरण। क्या पढ़ने वाले हैं? सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण। ठीक है, इसमें मैं आपको एक तो बॉडमास का नियम बताऊंगा, कुछ आपके फ्रैक्शंस को जोड़ना घटाना कैसे ये भी बताऊंगा, कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगा जो डायरेक्ट क्वेश्चंस में क्या होते हैं, यूज होते हैं। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का, सबसे पहले होता है वी बॉडमास लॉ। ठीक है, वी बॉडमास, वी बॉडमास। वी बॉड मीन्स क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर लिखूं वी बी ओ डी एम ई एस, ठीक है, तो इसका मतलब होता है बार, वेनिकुलम, जिसे हम बोलते हैं बार। वेनिकुलम यानी बार, यानी किसी ऑपरेशन के ऊपर, ऑपरेशन क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन, जोड़ घटाना गुणा भाग, कि जब भी कभी आपके सामने a प्लस बी लिखा है और यहाँ पर बार लिखा हुआ है, तो इसको हम एज अ बार रीड करते हैं। ठीक है, वेनिकुलम होता है ये। बी फॉर ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट आपके कितने होते हैं? 3 होते हैं। ये भी एक एज अ ब्रैकेट की तरह ही वर्क करता है, पर लेकिन एक बार इसको हम रीड करते हैं। ब्रैकेट में सबसे पहला आपका क्या होता है? स्मॉल, करली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, यानी छोटा बड़ा। ठीक है, इतना हो गया, ये यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट हो गया। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ, पावर, घात, कुछ भी लगी हुई हो, सबसे पहले हम उसे सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंट, कुछ भी लगा हो, इस ऑफ का मतलब यहाँ पर ये है। ठीक, डी फॉर डिवीजन, ठीक है, या भाग देना वहाँ पर। एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इनको जो लगाने का क्रम ही होता है क्या? लेफ्ट टू राइट। इनके लगाने का क्रम क्या होता है हमारा? लेफ्ट टू राइट होता है। यानी जो ये भी नंबर लिखे हुए हैं, सारे नंबर लेफ्ट से स्टार्ट होते हैं, राइट तक जाते हैं। मतलब सबसे पहले हम लोग बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी बार को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ऑफ को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइडेशन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन होता है, लास्ट में ऐड और सब्ट्रैक्शन होते हैं। इन दोनों का प्रोसेस एक साथ भी कर सकते हो आप लोग। ठीक, बात समझ में आ गई? ये था बॉडमास का हमारा रूल। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चंस दिया हुआ, 32 + 64 मल्टीप्लाई बाई 121 डिवाइडेड बाई 11 - 13। अब आपसे क्वेश्चन कर दिया कि भाई इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चंस कर दिया कि इसका आंसर क्या होगा, तो आप लिखोगे सर इसका आंसर, सबसे पहले देखें क्या इसमें बार है? नहीं है। ब्रैकेट है? नहीं। तो बार नहीं है, ब्रैकेट नहीं है, तो इसको नहीं करना। ऑफ है? नहीं है। केवल ये आपका DMAS है, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और ऐड और सब्ट्रैक्शन, केवल 4 ही चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड। तो डिवाइड का साइन कहाँ पर लगा हुआ है? यहाँ पर। तो यहाँ से लेफ्ट और राइट में आपको देख लेना है। तो डिवाइड देते हैं हमेशा किधर से? राइट टू लेफ्ट देते हैं, यानी ये वाला इसमें भाग देते हैं। तो जब 11 का भाग आप देंगे 121 में, तो 11 गिराई हम 121, 11 बार गया। अब 11 का तो भाग हो गया, डिवाइड हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी, तो इसका मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे? 64 से। तो आप लिखोगे 32 प्लस ये 64, 11 × 6 = 66, 640, 660,
ठीक है, 11 चौक 44, 704 कितना आ गया -13। तो आप देखेंगे 4 तो 6 में से 3 गया, 3 3 3 में से 1 गया 2, कितना बचा मेरे पास 723। मतलब प्लस और माइनस का एक साथ प्रोसेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर प्लस लिखा है, जब कोई भी साइन ना लिखा हुआ प्लस का माना जाता है। तो आप देखो इसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका यूनिट डिजिट 4 है, तो 4 2 6। और चूंकि 13 के पहले क्या लिखा हुआ है माइनस का, तो ये वैल्यू किसकी हो गई माइनस का। 6 में से 3 गए, कितना बचा 3 बचा। फिर उसके बाद 3 यहाँ पर सेकंड आया, 3 में 0 जोड़ोगे 3 ही आएगा, और 3 में से अगर जैसे ये घटाओगे कितना आ जाएगा 2। अब बचा केवल कितना 7, कोई नंबर नहीं बचे, 7 को लिख दिया, 723 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। एक बार नोट करें इसे, फिर आगे चलें। अब देखिए इस क्वेश्चन में है क्या समझिएगा, यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3 है, ब्रैकेट क्लोज है, ये मेरे सामने क्वेश्चन है, और यहाँ पर मैंने क्या बोल रखा है 30। ठीक, अब आप क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले क्या है, वी बॉड मास, ये मेरा है पूरा, क्या इसमें बार है, जी है, किसमें है 16 में से 8 गया 8, और ब्रैकेट है कहीं पर बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करना है। तो ये एक सिंगल ब्रैकेट है, सिंगल ब्रैकेट को सॉल्व करके एक डिजिट बनाओ, समझ रहे हो। अब ब्रैकेट के अंदर भी यही सारे रूल काम आएंगे, ऑफ, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन, ऐड, सब्ट्रैक्शन, रूल यही रहेगा पूरे मैथमेटिक्स में। पूरे मैथमेटिक्स में रूल यही रहेगा कि आपको करना यही है। तो आप देखो यहाँ पर 8 आ गए, देखो मैं पुनः फिर से लिख रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाओ। 60 भागे 5 पर, लेकिन एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, ठीक है। डिवाइड 2 डिवाइड 3। तो आपने कहा सर इसके बाद ऑफ नहीं है, डिवाइडेशन है। तो आप कहोगे सर यहां पर भी डिवाइड है इन दोनों में, और इन तीनों में भी क्या है डिवाइडेशन है। तो बस हमें रूल वही 30 माइनस ये कितना आ जाएगा 12, 5 का भाग देंगे 12 बार जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन लगाया आपने। अब देखो इसका मतलब है 8 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, ये दोनों किस में आ जाएंगे डिवाइड में आ जाएंगे, मल्टीप्लाई में आ जाएंगे सीधा, ठीक है। तो जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8/6। क्या कोई दिक्कत भाई, 8/2 इंटू 3 को मैंने 8 बाई क्या लिख दिया 6, या आपने कहा सर 2 इंटू 3 लिखा रहने दो, तो 3 दूनाई 6, 6 दूनाई 12, क्या आ गया 30 माइनस 8 दूनाई 16। तो 30 में से 16 माइनस गया, कितना गया, क्या कहाँ पर गलती कर रहे थे भैया, बस ये गलती सीख लीजिए। अगर जितनी भी डिवाइड लगे हों इसका मतलब है, इस डिवाइड का मतलब है, ध्यान से सुनना, 8 डिवाइड का मतलब है मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3, इसका मतलब ये होता है। पलट जाते हैं ये साइन, मल्टीप्लाई का साइन लगाते ही, जैसे मैंने ध्यान से सुनिएगा, A/B डिवाइडेड बाई C/D लिखा है, ध्यान सुनिएगा, A/B डिवाइडेड बाई C/D लिखा हुआ है। तो आप करोगे क्या इसमें कि A/B लिखा है, इस डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगा देना, D ऊपर चला जाएगा और C नीचे आ जाता है। ये इसका क्या होता है रूल होता है, बेसिक रूल होता है, जनरल। समझ में आ गई बात, चलो नोट करो फिर आगे चलते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पूरा खेल किसका है, डाटा का है, कैलकुलेशन का है। आपने कहा सर बॉडमास लॉ में क्या कहीं पर ब्रैकेट बार मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बार को नहीं लगाना। कहीं पर ब्रैकेट मिल रहा है, जी ब्रैकेट है, क्या तीनों ब्रैकेट है, जी है। तो सबसे पहले किसको हम लोग तोड़ते हैं, स्मॉल ब्रैकेट को, यहाँ से लेकर के कहाँ तक है, यहाँ तक है। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा मेन, स्मॉल ब्रैकेट को क्या करना, अलग करना होगा। तो आप देखते हैं तो कैसे करेंगे, तो यार सबसे पहले टारगेट होता है फिर से वही स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फिर से सोचना है
क्या बार है, ऑफ है, नहीं है, केवल क्या है, डिवाइड है, जी है। तो डिवाइड कहाँ कहाँ पर है, इन दो जगह, यहाँ पर और यहाँ पर। तो आपने कहा सर 8 दूना 16, यहाँ पर तो 2 मिल गया, 121 कितनी बार में जाएगा, 11 बार में, क्योंकि 11 का क्यूब 121, 13 31, 121 से भाग देंगे 11 बार जाएगा। डाटा का ये कमाल होता है एग्जाम में। आपने कहा सर 11 हो गया, नहीं, बहुत सारे लोग केवल भाग देते रहेंगे बगल में, 121 हुआ, ठीक। अब तो देखो 8 में से 2 गए, कितना बचा, 6, 11 6 कितना हो गया, 18। तो यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। और जैसे ही ब्रैकेट के अंदर सिंगल आपको नंबर मिल जाए, सिंगल नंबर मिल जाए, कोई भी ऑपरेशन ना हो, तो ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो जैसे ही ब्रैकेट को हटाएंगे तो आप देखेंगे 135 माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या इस नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई ऑपरेशन है, जब कोई ऑपरेशन ना हो तो किसका माना जाता है, मल्टीप्लाई का। 18 था, 18 आपने लिख देना है, मंजिला ब्रैकेट, ये क्या छोटा ब्रैकेट गायब हो गया, गायब हो गया ना। अब जैसे गायब हुआ तो आप देखो 7 दुनाई, फिर वही चीज़, मंजिले ब्रैकेट के ऊपर अटैक करो। भाई आपको सबसे पहले सॉल्व करना है ये, फिर सॉल्व करना है ये, फिर सॉल्व करना है ये गायब, बचा कौन, अब इस पर अटैक करो, मंजिले ब्रैकेट पर आप अटैक करो। तो मंजिले ब्रैकेट पर अटैक करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 दुनाई 14, 3 दुनाई 6, 18 छक्का कितना होता है, 18 छक्का है 115, 18 छक्का 112, ये बढ़िया है, 108, ठीक है। तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डाटा कितना हो गया, 108 हो गया। जैसे ही 108 मिला, आपने कहा सर ये वाला ब्रैकेट भी क्या हो गया, खत्म। 135 माइनस 18 प्लस 108 बचा कि नहीं, क्योंकि अब इस ऑपरेशन के बीच क्या ऑपरेशन लगा हुआ है, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं क्या लगेगा, प्लस का साइन लग जाएगा। अब देखो 135 में माइनस करेंगे, 8 8 16, 1 1 2, 126 को, ठीक है। 108 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 126। अब बताइए 135 में से 126 गए, कितना बचा, यहाँ पे 17 आएगा। अच्छा 11 6 कितना होता है, 11 6 कितना होता है, नहीं नहीं नहीं, 11 में से 2 गए, कितना बचा, 8 में से 2 गए 6, और यहाँ पर 11 6 17 आएगा ना, सॉरी, तो 17 यहाँ पर आएगा, सॉरी देखो ये माइनर मिस्टेक हो जाता है, 17 तिया 51। तो आप देखो 3 दुनाई 6, 17 छक्का, 17 छक्का 100, आपने 102 लिखा, 18 दो कितना हो गया, 120, 135 में से 120 गया, कितना बचा, 15। क्या कोई दिक्कत किसी को, चीज़ें समझ में आ गई। अब देखो इसको हम डिजिटल सम से भी लगाते हैं, तो अभी जब मैं कभी डिजिटल सम बताऊंगा तो उस समय इनका भी यूटिलाइजेशन करूंगा। यूनिट डिजिट से भी लगाते हैं एग्जाम में, जैसे इसका इकाई अंक 0 है तो देखो कि 4 ऑप्शन में कि क्या चारों के इकाई अंक 0 है, तब हम लोग दहाई अंक निकालते हैं या डिजिटल सम निकालते हैं। जैसे इसका डिजिटल सम कितना आया, 5 1 6, 6 आया। तो अब देखो इसका भी डिजिटल सम निकालोगे तो 6 ही आएगा। कैसे निकालते हैं ये चीज़ मैं फिर कभी आगे क्या करूँगा, डिस्कशन करूँगा, अभी आप डिटेल समझिए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस बोर्ड मास ला के ऐसे होते हैं जो भिन्न के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं। तो उनको भी सॉल्व करना पहले फ्रैक्शन सीख लेते हैं, ताकि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पर फ्रैक्शन आ जाता है तो आप आसानी से क्या कर सको, उसे समझ सको। ठीक है, देखिए अब समझिएगा जरा। अब यहाँ पर देखते हैं फ्रैक्शन को सॉल्व करना। ये भी एक कैलकुलेशन का पार्ट होता है। 1/2 + 1/3 लिख दिया
तो पहले इसका बेसिक देखो हम लोग कैसे करते हैं, जो अभी तक करते चले आए हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं, लासा, तो 3 दूना 6। बेसिक भी आपको आना चाहिए, बाय द वे बहुत सारे सवालों में बेसिक का भी यूटिलाइजेशन होता है। आपने यहाँ पर 6 लिखा, तो 2 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 का गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा, 3, प्लस 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 का गुणा 1 से करेंगे कितना आएगा, 3 2 5/6। ये था हम लोगों का एक तरीका, बेसिक तरीका जो हम लोग जानते हैं। अब स्टैंडर्ड तरीका हम लोग कैसे लगाएंगे चीज़ों को समझिएगा। इसका क्रॉस गुणा करिए, 3 इकन्ने 2 इकन्ने, अब इन दोनों को गुणा कर दिए, 3 दूना 6, 5/6। डायरेक्ट लीजिए, एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। या आपने कहा सर 1/4 + 1/5, आंसर कितना आ जाएगा, 5 इकन्ने 4 इकन्ने 5 चौको 5 4 9 आंसर कितना आ गया, 9/20 आ गया। या आपने कहा सर क्वेश्चन ऐसे आ जाए 2/3 + 3/5, तो आप क्या करोगे, 5 दूनाई 3 त्रिकाई 9, 5 3 19/15। क्या कोई दिक्कत, समझ में आ गई बात, नोट करो। इसको लगाने के एक तरीके, ये फ्रैक्शन है। बेसिक जो डाउट्स हैं जो एक लर्नर को सीखनी चाहिए कंपटीशन में, मतलब चैप्टर पढ़ने से पहले, वो ये क्लास रहेगी। 2-2.5 महीने की क्लास होती है नॉर्मली, जिसमें हर एक चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा सिखा दिया जाएगा, चाहे आपका मैथ बैकग्राउंड रहा हो या ना रहा हो, ठीक है। तो अभी तक तो भाई था प्लस में, मैं 1/4 - 1/5 कर दूं तो क्या दिक्कत है, सेम वही चीज़। 5 इकन्ने माइनस का साइन, 4 इकन्ने 5 चौको 5 में 4 गए, क्या कोई दिक्कत, आसानी से करिए, चीज़ों को समझिए। जब भी ऐसे लिखे हो, ये 2 संख्या, आप कह दो कि सर 2 वाला क्यों करा रहे हो, सिंप्लीफिकेशन में 2 ही वाले मोस्टली ज़्यादातर आते हैं, 3 3 4 4 दिए होते हैं तो उसके लिए भी जुगाड़ होता है, ठीक है। पर लेकिन 2 वाले हमको फास्ट तरीके से आने चाहिए, ठीक। आगे देखते हैं, बाकी तो अपना फिर बेसिक तो है ही है ना। अच्छा, मैंने एक न्यू वैरायटी 8 सही 1/4 + 6 सही 1/5, बताइए इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा। पहले तो इस क्वेश्चंस को लगाने का हम लोग बेसिक जनरल तरीका देखेंगे कि आखिरकार जनरल तरीका है क्या। तो आपने कहा सर सबसे पहले तो मैं करता हूँ 8 चौको 32 33/4 प्लस 6 5 30 1 31/5। अब देखना जरा कैलकुलेशन कितना भारी होता जाएगा। आप कहोगे सर अगर उस तरह लगाओगे तो इससे गुणा करोगे तो 5 3 15 150, 5 3 15 165 प्लस 4 3 12 120, 4 इकन्ने 4 124 बटे 5 को 20, 5 4 9 6 2 8 1 1 2, 289/20 आया, ठीक। 289/20। अगर यही ऑप्शन में आपका सही बटा, अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आपके ऐसे लिखे हुए हैं तो ऑप्शन सही बटा में ही देगा। तो सही बटा में अगर पूछ ले तो पुनः भाग दोगे कि नहीं दोगे, इसका निकालोगे ना। अब देखो आप भाग दोगे तो लगभग कितना आएगा, तो देखो अब इसको जस्ट शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे। तो ये इसका मतलब है जो फ्रैक्शन में डाटा एक इंटीजर फॉर्म में दिए हों, इंटीजर वाले फॉर्म वाले डाटा को अलग कर लो। मैंने एक चीज़ बोला था a सही c/d लिखा हुआ है, a राइट c/d, इसका मतलब है a + c/d। कितनी बार नहीं बताया मैंने, बताया है कि नहीं बताया मैंने, नहीं बताया तो चीज़ों को सीख लीजिए फिर से। तो आपने कहा सर इसको लिख कैसे सकते हैं, समझो जरा। 8 लिखा है तो 8 + 1/4 प्लस 6 + 1/5 ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमने कहा सर 8 और 6 को अलग कर लो, 8 6 ब्रैकेट के साथ 1/4 और प्लस 1/5 को अलग कर लो, तो 14 प्लस 5 इकन्ने 5 4 इकन्ने 5 4 9/5 को 20 प्लस लिखा है। यार जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्या इसको भी तो ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब है 14 सही 9/, कोई कैलकुलेशन है नहीं है। अब देखो ये मैंने कैलकुलेशन जानबूझ करके यहाँ पर बढ़ाया है,
तो आप सीधा क्या कर सकते हो, 8 6 14, 14 आपने लिख दिया, खत्म खेल। 5 एकन्ने 5, 4 एकन्ने 4, 5 4 9, 9/20, खत्म। डायरेक्ट आप यहाँ से क्वेश्चन माइंड कैलकुलेशन करके इसको निकाल सकते हो, किसी प्रकार का कोई लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं होगा। ठीक है, शॉर्ट कैलकुलेशन है। देखिए लिखिए, फिर आगे चलता हूँ।